गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो पिछले लेक्चर्स में हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन देखे थे। बेसिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे हमने सॉल्व किया था और सीखा था। तो आज के लेक्चर्स में हम रिफ्लेक्शन आइडेंटिटीज़ पे पाई/2 एंगल से रिलेटेड जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं उसको सीखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या ले लिया, एक यूनिट सर्कल ले लिया। ठीक है, यूनिट सर्कल पे मैंने क्या किया, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। तो हम यहाँ के कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर लिए। यहाँ पे जो इसका कोऑर्डिनेट होगा, एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट cos थीटा और वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट sin थीटा होता है। बेसिक में इसको मैंने सिखाया हुआ है। तो यहाँ का जो कोऑर्डिनेट होगा cos थीटा कॉमा sin थीटा। अब मैं क्या करूँ, ये जो लाइन है इस लाइन के अबाउट मैं 90 डिग्री लेके एक लाइन ड्रॉ कर लिया, जैसे ये। ठीक है, ये 90 डिग्री मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब मुझे यहाँ का कोऑर्डिनेट देखना है एंगल के अकॉर्डिंग। अगर ये थीटा है, ये 90 है, तो टोटल क्या हो जाएगा यहाँ तक का, ये बनेगा जैसे ये वाली लाइन है, ये लाइन है पाई/2 मतलब 90 डिग्री वाली लाइन। तो ये टोटल होगा 90 प्लस थीटा। तो इस 90 प्लस थीटा के एंगल के अकॉर्डिंग यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, उसका रिलेशन इस कोऑर्डिनेट के रिलेशन से हमें देखना है। यही है हमारा रिफ्लेक्शन आइडेंटिटीज। ठीक है, तो देखिए हमें क्या करना है, हमें क्या चाहिए होता है, एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट और वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट। देखिए अगर मैं इसको एक्स एक्सिस पे लूँ यहाँ पे, तो ये वाली लाइन जितनी ये वाली होगी, ये लेंथ, ये वाली लेंथ अगर मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ, ये तो एक्स एक्सिस का लाइन हो जाएगा ना, ये एक्स एक्सिस का। और ये अगर ये वाली जो लाइन होगी यहाँ की ये वाली लाइन, मतलब वाई एक्सिस की जो लाइन होगी वो हमारी हो जाएगी वाई कोऑर्डिनेट का, ये एक्स कोऑर्डिनेट की हो जाएगी, ये वाई कोऑर्डिनेट की। तो हमारा यहाँ जो कोऑर्डिनेट बनेगा, इसका कोऑर्डिनेट इसको लिख सकते हैं, इस कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग हम इसको लिख सकते हैं cos पाई/2 प्लस थीटा। ठीक है, और कोमा यहाँ पे आएगा साइन पाई/2 प्लस थीटा, यहाँ का कोऑर्डिनेट बनेगा। तो देखिए ये जो लाइन होगी ये हो जाएगी ये वाला कोऑर्डिनेट। ठीक है, और ये वाला कोऑर्डिनेट इस लाइन के लिए हो जाएगा। तो रिलेशन क्या बनेगा, इस कोऑर्डिनेट और इस कोऑर्डिनेट का जो रिलेशन बनेगा, जो इक्वेशन बनेगी, देखिए क्या होगा, ये वाली जो लाइन था, ये वाली लेंथ, ये लेंथ किस लेंथ के बराबर, इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल के लेंथ के बराबर, मतलब साइन थीटा के बराबर। पर अब यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या होता है, सेकंड कोऑर्डिनेट में माइनस और प्लस होता है। तो इक्वेशन को राइट करने के लिए देखिए मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा, पर हमें मैग्नीट्यूड में इक्वल लेना है। ठीक है, और उसकी डायरेक्शन भी इक्वल होनी चाहिए। डायरेक्शन तो इक्वल है, जैसे पॉजिटिव इस डायरेक्शन में पॉजिटिव एंगल है। तो जो रिलेशन बनेगा उसको हम लिख लेते हैं, ध्यान से देखिए क्या बनेगा। ये बनेगा, देखिए ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ इक्वल है, मतलब ये cos थीटा पाई/2 प्लस थीटा है और ये sin थीटा है। इसका मतलब ये लेंथ बनी cos पाई/2 प्लस थीटा इक्वल टू sin थीटा। पर यहाँ पे क्या होता है, माइनस। देखिए यहाँ पे क्या होता है, माइनस। तो इस इक्वल करने के लिए इसको साइन, इसको माइनस होना पड़ेगा, तब जाके इक्वेशन राइट होगी कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब जैसे साइन थीटा, ये लेंथ, देखिए ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ इक्वल है, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ इक्वल है मैग्नीट्यूड में। तो इसको लिख सकते हैं साइन पाई/2 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। यहाँ पे पॉजिटिव में देखिए वाई एक्सेस पे कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव ये पॉजिटिव, इसलिए वाई वाली कोऑर्डिनेट की कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, ये माइनस और ये प्लस है, इसलिए यहाँ पे ये माइनस आ गया। अब ध्यान से देखिए, अब हमारा टेन थीटा क्या बनेगा उसको देखते हैं। इसको इसमें डिवीजन करेंगे तो आएगा टेन पाई/2 प्लस थीटा इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस, देखिए कॉट थीटा। रिलेशन बन गया ना। देखिए बस आपको यही तीनों समझना है, बाकी तो रेसिप्रोकल होता है एक दूसरे का। ठीक है, यही तीन मेन होते हैं। आप चाहे तो इन दोनों को समझ लो तो बाकी सारे डिराइव कर सकते हो। डिवाइड करोगे तो कॉट थीटा हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल लोगे तो टेन थीटा हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल लोगे, इसका रेसिप्रोकल लोगे सेक थीटा, इसका रेसिप्रोकल लोगे कोसेक थीटा। तो सिर्फ आपको सिर्फ सीखना है कॉस और साइन का रिलेशन रिफ्लेक्शन आइडेंटिटीज में।
तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आए होंगी। अब जैसे कि मैंने क्या किया, इस यूनिट सर्कल में देखें पाई बाय 2 माइनस थीटा कैसे बनेगा। अगर ये यहाँ पे यहाँ पे थीटा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, अगर मैं इसको यहाँ पे इस लाइन के ड्रॉ करूँ तो ये वैल्यू हो गया माइनस थीटा। ठीक है, ये माइनस थीटा हो गया। यहाँ से अगर इसके लाइन के अबाउट 90 डिग्री ले लूँ यहाँ पे, ये तो ये जो एंगल बनेगा हमारा, ये अगर कंप्लीट देखो ना, अगर ये एंगल जो बनेगा ये वाला, ये बनेगा 90 माइनस थीटा या फिर पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो हमें ये कोऑर्डिनेट चाहिए, यहाँ का कोऑर्डिनेट चाहिए। एंगल के लेके हमारा कॉस और साइन कोऑर्डिनेट बनाता है, सिर्फ हमें कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है। हमें सिर्फ कोऑर्डिनेट ही देखना पड़ता है, रिफ्लेक्शन आइडेंटिटीज में इसके कोऑर्डिनेट सीखना पड़ता है। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिए। मुझे ये लेंथ चाहिए, एक्स एक्सिस पे लेंथ चाहिए और वाई वाली लेंथ चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पे, तो ये जो लेंथ है यहाँ वाली, ये इसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर दिए ये, और ये लाइन ले लिए वर्टिकल लाइन। ठीक है, तो यहाँ का जो कोऑर्डिनेट बनेगा उसे लिख सकते हैं कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा कॉमा साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये जो लेंथ है, ये वाली लेंथ इस लेंथ के इक्वल होगी। देखिए ये वाली जो लाइन बनेगी, ये एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट होता है कॉस को रिप्रेजेंट करता है, साइन का कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होनी चाहिए। इसका मतलब कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा किसके इक्वल होना चाहिए, साइन थीटा के। ठीक है, क्योंकि ये वाली लेंथ साइन थीटा को रिप्रेजेंट करती है। इतनी लेंथ देखिए, दोनों राइट एंगल सॉरी दोनों ये एंगल और ये और ये इक्वल है। इक्वल होने पे इसकी साइड और इसकी साइड इक्वल होनी चाहिए। अब ध्यान से देखिए, अब हमारा ये जो लेंथ है ये साइन थीटा है और इस लेंथ की इक्वल हमारी ये और ये वाली लेंथ इक्वल है ये। तो इसे क्या लिख सकते हैं, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू क्या बन सकता है, ये हमारा कॉस थीटा। इसको इसमें डिवीजन करेंगे तो क्या आएगा, 10 सॉरी ये बनेगा 10 पाई बाई 2 माइनस थीटा बनेगा, क्या बनेगा 10 थीटा सॉरी कॉट थीटा। 10 पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या बनेगा, कॉट थीटा। तो देख सकते हैं आप, सिर्फ इन दोनों के रिलेशन से सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ सकते हैं, इन दोनों के रिलेशन से। तो अब हमें जैसे कि इसका बेसिक सीख गए कि हमारा रिफ्लेक्शन आइडेंटिटीज पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या होता है, पाई बाई 2 माइनस थीटा से रिलेशन क्या बनता है। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा उसको मैं सॉल्व कराऊंगा। और इसको याद कैसे करना है, ध्यान से देखिए, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। अगर मुझे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बनाने हैं तब मैं क्या करूँ, देखिए अगर मुझे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को लिखने हैं या तो बनाने हैं, कुछ भी नहीं करना है। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। ठीक है, तो कुछ अगर प्लस वाला लिखना है, प्लस वाला अगर याद करना है तो आपको प्लस वाले कोऑर्डिनेट देखना है, कोऑर्डिनेट। इस कोऑर्डिनेट देखने के बाद इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, सिंपल सा। ये वाली वैल्यू जो कॉस वाली वैल्यू होगी, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे कॉस आता है, तो कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा माइनस होता है, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा कॉस थीटा। कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग यहाँ प्लस प्लस, यहाँ प्लस माइनस, यहाँ प्लस प्लस होता है, यहाँ भी प्लस प्लस होगा, इस कोऑर्डिनेट पे भी प्लस प्लस होगा। इसलिए क्या होता है, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा और टेन पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू, ध्यान से देखिए, साइन का कॉस थीटा, कॉस का साइन थीटा, टेन का कॉट थीटा। इसमें क्या होता है प्लस, सारे क्या हो जाएंगे प्लस, सिंपल सा। इसमें कॉस वाला माइनस होता है और ऐसे हमारा एक और वैल्यूज क्या हो जाएगा माइनस, वो सेक वाला, बस सिंपल सा याद हो जाएगा क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ। तो उम्मीद करते हैं रिफ्लेक्शन आइडेंटिटीज आपको समझ में आई होगी। तो मैंने जितना भी बेसिक था सिखा दिया रिफ्लेक्शन आइडेंटिटीज से। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको याद कर लेंगे, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम इस फिगर को बना लेंगे और उसके कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग वैल्यूज को लिख लेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस करते करते ये चीज़ें दिमाग में बैठ जाएंगी। ओके, थैंक यू।